नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम डॉट आर जे डॉट 95 में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी के बारे में संपूर्ण कहानी को इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, रानी पद्मिनी राजपूतों की प्रसिद्ध रानी मानी जाती हैं। उसे आज भी शौर्य और पवित्रता के लिए याद किया जाता है। उसे पद्मिनी भी कहा जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित अपनी पुस्तक पद्मावत में उसके बारे में स्पष्ट उल्लेख किया है कि अब उसकी जीवन की कहानी बॉलीवुड में एक फिल्म के रूप में रिलीज हुई है। राजपूतों की रानी बनने से पहले पद्मिनी सिंहल देश की राजकुमारी थी। वह एक अपूर्व सुंदरी थी। उसकी सुंदरता के बारे में चार दिशाओं में विभिन्न प्रकार के वर्णन चल रहे थे। युवरानी पद्मिनी के पास हीरामणि नाम का एक बोलने वाला तोता था। जब समय आया तो सिंहल के राजा ने पद्मिनी की शादी करने का फैसला किया और उसके लिए एक योग्य वर चुनने के लिए स्वयंवर की व्यवस्था की। रानी पद्मिनी की बात करने वाला तोता हीरामणि चित्तौड़ के राजा रतन सिंह को राजकुमारी पद्मिनी की सुंदरता और स्वयंवर के बारे में पता चला। राजा रतन सिंह ने पद्मिनी की सुंदरता के वर्णन सुनने के बाद खुद को खो दिया और सिंहल देश को चला गया। उसने स्वयंवर में भाग लिया। उसने बहुत संघर्ष किया और उसमें राजकुमारी पद्मिनी को जीता। स्वयंवर में उसे जीतने के बाद उसने उससे शादी की। राजा रतन सिंह से विवाह करने के बाद पद्मिनी रानी पद्मिनी के रूप में चित्तौड़ पहुंची। वहां सभी लोग उसकी सुंदरता से आश्चर्यचकित हो गए। राजा रतन सिंह ने पद्मावती की सेवा के लिए कार्यकर्ताओं की एक विशेष टीम नियुक्त की। वह बिना किसी कमी के उसकी देखभाल करने लगा। रानी पद्मिनी और राजा रतन सिंह का वैवाहिक जीवन सुखमय था। एक दिन राजा रतन सिंह राघव चैतन्य नामक का एक राजपुरोहित को राजद्रोह के आरोप में देशांतरण किया। फिर राघव चैतन्य ने राजा रतन सिंह पर बदला लेने के लिए दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से हाथ मिलाया। अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी की सुंदरता का कई तरह से वर्णन करके उसे मन में हवस को जगाया। महारानी पद्मावती व मोहित होकर अलाउद्दीन खिलजी उसे देखने के लिए चित्तौड़ आ गया। अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए पहले राजा रतन सिंह और रानी पद्मावती तैयार नहीं थे, लेकिन यह तुच्छ कारण के लिए युद्ध न होना चाहिए, इसलिए रानी पद्मावती उसे आईने में अपना चेहरा दिखाने के लिए सहमत हो गई। आईने में रानी पद्मावती की खूबसूरत चेहरे को देखकर अलाउद्दीन खिलजी पूरी तरह से पागल हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने उसे पाने के लिए धोखे से राजा रतन सिंह को बंदी बना लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रतन सिंह की रिहाई करने के लालच को दिखाकर रानी पद्मावती को एक रात उसके साथ रहने का आग्रह किया, लेकिन रानी पद्मावती ने उसके नीच सपने घर ठंडा पानी छिड़का दी। अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए खिलजी के बंदियों से राजा रतन सिंह को रिहा कर दी। इससे गुस्सा होकर अलाउद्दीन खिलजी ने सीधे चित्तौड़ पर आक्रमण युद्ध की घोषणा कर दी। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। अलाउद्दीन खिलजी की शक्तिशाली सेना के सामने रतन सिंह के सैनिक लंबे समय तक नहीं लड़ पाए।
राजपूत की सेना पराजित होने की सभी संभावनाएं नज़दीकी आ गई। रानी पद्मावती की सुंदरता के लिए तरसने वाला और एक दुश्मन राजा देवपाल से राजा रतन सिंह की हत्या हुई। अलाउद्दीन खिलजी अपने कुटिल प्रयास में सफल हो गया। रानी पद्मावती राजा रतन सिंह की मृत्यु की खबर सुनकर चिंतित हो गई। रानी पद्मावती निज खिलजी को अपनी मन बदन नहीं सौंपना चाहती थी। रानी पद्मावती इस नतीजे पर पहुंची कि उसके हाथों में फंसकर तड़पते जीने के बजाय खुशी से मरना ही बेहतर समझा। इसलिए वो जौहर करने की फैसला ले लेती हैं। जौहर की प्रथा के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के आगमन से पहले ही रानी पद्मावती ने एक विशाल अग्निकुंड में खुद के प्राण त्याग दिए। युद्ध में अपनी पतियों की जान गंवाने वाली हजारों राजपूत महिलाओं ने रानी पद्मावती के साथ अपना प्राण न्यौछावर त्याग कर दिया। यह रानी पद्मावती का चित्र है। रानी पद्मावती की मृत्यु के बाद अंदर से आने से अलाउद्दीन खिलजी को बहुत निराशा हुई। अलाउद्दीन खिलजी युद्ध में जीतने के बावजूद भी रानी पद्मावती को पाने में बुरी तरह से हार गया। चाहे जान क्यों न चली जाए, लेकिन इज्जत सुरक्षित रहना चाहिए। हमें यह सीख रानी पद्मावती की कहानी से मिलती है। यह रानी पद्मावती की कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे ही कहानियों से संबंधित वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे।